हाय गाइस, माय नेम इज पटेल पिंकी और आप सभी का स्वागत है वे टू टेक नॉलेज में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं बैकग्राउंड इमेज सेट पोजीशन के बारे में। मतलब बैकग्राउंड को पोजीशन में सेट कैसे करना है। ठीक है, इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं बैकग्राउंड के बारे में, तो उसमें हमने देखा है कि इमेज को रिपीट करना, इमेज को नहीं रिपीट करना है, तो उसके सारे प्रॉपर्टी अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो अब बारी है कि हमें ये देखना है इस वीडियो में कि बैकग्राउंड इमेज सेट पोजीशन कैसे करना है। ठीक है, बैकग्राउंड आपके कंटेंट को प्रभावित करता है, मतलब अट्रैक्टिव बनाता है, इसलिए बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन को मैन्युअली कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है, इसलिए बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन को कंट्रोल में करने के लिए बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड इमेज की जो पोजीशन होती है वो टॉप लेफ्ट होती है। जब आप इसे मैन्युअली सेट करते हैं तो इसमें पहली वैल्यू लेफ्ट साइड से दूरी डिफाइन करती है। ठीक है, और दूसरी वैल्यू टॉप से दूरी डिफाइन करती है। मतलब वो आप जब भी पोजीशन सेट करते हो तो मैन्युअली एक तो आता है टॉप लेफ्ट। तो अगर आपको जैसे करना है, मतलब लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, तो आप अपने मन से कर सकते हो। ठीक है, मैन्युअली करना है आपको। बैकग्राउंड की इमेज की पोजीशन आपको अपने हिसाब से सेट करना है। ठीक है, आपको अगर जहां भी यूज करना हो बैकग्राउंड इमेज को सेट कर सकते हो। लाइक राइट में करना है, लेफ्ट में करना है, टॉप लेफ्ट में करना है, टॉप राइट में करना है, बॉटम में करना है, तो आप अपनी मर्जी से उसे सेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे बैकग्राउंड इमेज के पोजीशन के बारे में। अभी जो मैंने आपको बताया वो उसका पूरा ओवरव्यू था। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे कि उसकी वैल्यू कौन सी है, वैल्यूज जितने भी हम यूज करने वाले हैं वो देखेंगे। यहाँ पे आपको मैं थियरी बता रही हूँ, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इससे ज्यादा अच्छी तरह से समझेंगे और ब्राउजर पे रन करके देखेंगे तो आपको भी पता भी चल जाएगा कि टॉप कहाँ है, बॉटम कहाँ है, लेफ्ट कहाँ है, सेंटर कहाँ है। और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमें यूज करना है तो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बैकग्राउंड इमेज सेट पोजीशन के बारे में। We can set the initial position of a background image using the background position property. ठीक है, वैलिड वैल्यूज की कौन कौन सी वैल्यूज इसमें आते हैं। टॉप आता है, बॉटम आता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, कॉम्बिनेशन ऑफ द ones mentioned above top and bottom, and यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट कांट बी कंबाइंड। लेफ्ट राइट खाली रखना है तो नहीं, टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, इस तरीके से आप रख सकते हो। ठीक है, परसेंटेज देना है तो भी दे सकते हो। उसके बाद ऑफसेट वैल्यू सेट करनी है तो भी आप कर सकते हो। इनहेरिट कर सकते हो, इनिशियल कर सकते हो, अनसेट कर सकते हो। ठीक है, तो इतने टाइप से आप उसका यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा खाली एग्जाम्पल देख रहे हैं, खाली थियरी बेस के लिए। उसके बाद जब मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिकल में जो है यहाँ पे CSS में, वो मेन है प्रैक्टिकल। तो जब मैं प्रैक्टिकल करूंगी तब मैं आपको डीपली इसको इंट्रो करा दूंगी कि जैसे हम प्रैक्टिकल के अंदर कैसे रन करते हैं, कौन कौन से पोजीशन सेट करना है, वो हम पे डिपेंड है। तो हम करेंगे तभी तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी के अंदर बैकग्राउंड इमेज सेट करना है, तो कौन कौन से इमेज से आपकी जो मर्जी हो वो इमेज सेट करना है। ठीक है, आपके वेबसाइट में। बट पोजीशन कहाँ सेट करनी है, कहाँ पे वो इस इमेज को लाना है, वो डिपेंड आप पे करता है। ठीक है, वो जो बाय डिफॉल्ट जो इमेज प्रॉपर्टी देगी, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी देगा, वो टॉप लेफ्ट में देगा। बट आपको करना है टॉप राइट में या फिर बॉटम में करना है तो आप उसको पोजीशन सेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकल में देखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छी तरह से समझ में आए और आप प्रैक्टिकली हो सको। ठीक है, तो चलिए हम आ गए अपने टेक्स्ट एडिटर पे और मैंने वही कोड यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो मुझे इसको बेसिकली रन करके आपको बताना है कि ये ब्राउजर पे अब कैसा शो हो रहा है। यहाँ पे मैंने टॉप राइट का यूज किया, मतलब मैंने कॉम्बिनेशन का यूज किया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ गया, तो ये टॉप राइट में है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप का यूज करेंगे। ठीक है, टॉप को हम रन करेंगे। ये देखिए ये टॉप में आ गया, ये इमेज की साइज बड़ी है इसलिए। ठीक है, टॉप के बाद मुझे रखना है बॉटम,
वो तो वही रहने वाला क्योंकि इमेज अपनी बड़ी है। बॉटम में एकदम कुछ ज्यादा ही चला गया, ये रहा अंदर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, खाली बैकग्राउंड में रखा है इसलिए आ रहा है। अब हमें चाहिए ये लेफ्ट में चाहिए, ये रहा लेफ्ट में आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए कि राइट में करना है, तो हम राइट में भी कर सकते हैं। राइट में आ गया इमेज। अब ये टॉप लेफ्ट राइट तो कर लिया, अब हमें चाहिए कि हम सेंटर में भी कर ले एक बार। ये देखिए, तो इस तरीके से आप अपने वेबसाइट में इसका यूज कर सकते हो। ये तो हमने सिंगल देखा, सिंगल प्रॉपर्टी देखा कि कौन कौन सी वैल्यूज हम यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन में कैसे हमें यूज करना है। ठीक है, टॉप ले लिया, टॉप राइट, उसके बाद सेमीकोलन लगा दे, तो टॉप राइट में ये इमेज आ जाएगा। ये रहा टॉप राइट में आ गया। अब हमें टॉप लेफ्ट करना है, इसे टॉप लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट साइड आ जाएगा। ये देखिए, ये इस साइड आ गया लेफ्ट में। लेफ्ट राइट बॉटम अब जो आपको करना है वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी वैल्यू दी गई है। अब हमें बॉटम को लेफ्ट करना है, बॉटम में लेफ्ट करना है। तो बॉटम तो हमारा एकदम ऊपर चला गया था, वहां पे जाके ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट में चला गया। और राइट करूंगी तो ये इस साइड आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, राइट करने के बाद ये रहा, तो ये राइट साइड में आ गया। तो आपको जैसा यूज करना है वो आप पे डिपेंड है कि कैसा आपको यूज करना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा था इनहेरिट। तो इनहेरिट में क्या आता है वो भी देख लेते हैं। ये इनहेरिट में जब हम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली टॉप लेफ्ट में ये ले रहा है। ठीक है, ये फोटोशॉप कहाँ से आ गया भाई। ओके, ये इनहेरिट में ऑटोमेटिकली वो ले रहा है ये टॉप लेफ्ट वाला। ठीक है, अब हमें एक करना है, इनिशियल करना है। इनिशियल, तो इनिशियल में देखते हैं क्या आ रहा है। सेम एज इट इज आ रहा है टॉप लेफ्ट में। ठीक है, जो जैसी पोजीशन हमें सेट करनी थी वैसी। अब ये अनसेट क्या है, अनसेट में आ रहा है, सेम एज इट इज ही रह रहा है अनसेट में भी, टॉप लेफ्ट में ही। ठीक है, तो ये जो सारे वैल्यू हैं वो एक ही पोजीशन पे रह रही है। और भी बहुत सारी वैल्यू हैं जिनका हम यूज करेंगे। तो हम देंगे टॉप 10 पिक्सल देंगे, हम टॉप को 10 पिक्सल, लेफ्ट में 20 पिक्सल देंगे। तो अब क्या होगा, टॉप में 10 पिक्सल और उसका लेफ्ट 20 पिक्सल, तो इसने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट कर देना है। तो अब क्या होना चाहिए, राइट में 20 पिक्सल रहना चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी हो गया है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। बेसिकली हमें यहाँ पे बॉटम करना है, बॉटम राइट 20 पिक्सल। 20 पिक्सल में कहाँ गया भाई हमारा इमेज। लेफ्ट में देख लेते हैं। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, बट ये बॉटम वाला गया कहाँ, नीचे गायब भी हो गया ऐसा लग रहा है मुझे। हमारा टॉप सही था, ये टॉप वाले भाई साहब अच्छे थे। ठीक है, आप अपने बैकग्राउंड में इसका अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। जो भी आप वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें इनका यूज जरूर करिए। और ये बहुत ही अच्छा एक CSS है जो कि आपको CSS3 प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप अपने वेबसाइट में इसका यूज जरूर करें अगर आपको इमेज यहाँ से वहां सेट करनी है। ठीक है गाइस, तो इमेज सेट पोजीशन में इतना ही था। अभी हमारा इमेज बैकग्राउंड अटैचमेंट बाकी है कि हम लोग कैसे अटैच कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में
इन सब के बारे में कि बैकग्राउंड में अटैचमेंट कैसे करना है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।